हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी फाइलम प्लेटी-एलिमेंट्स। ये लेक्चर आपके लिए इब्राहिम अकेडमी की तरफ से यूट्यूब पर डाला जा रहा है। अगर आपको इसको सुनने के बाद, देखने के बाद अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रिप्लाई में या कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। शुरू करते हैं जी लेक्चर आज का। फाइलम प्लेटी-एलिमेंट्स। प्लेटी फ्लैट हेलमिंथिस जो आ जाते हैं वॉर्म्स, कीड़े मकोड़े जिनको हेलमिंथिस कहते हैं। दो वर्ड्स का है सब बना है, प्लेटी फ्लैट और हेलमिंथिस वॉर्म्स। द टर्म प्लेटी हेलमिंथिस वाज कॉइन्ड बाय गॉगेनबर्ग गॉगेनबोर गॉगेनबोर बायोलॉजिस्ट का नाम है और ये प्लेटी हेलमिंथिस जो टर्म है इसी ने यूज़ की थी। ये इसकी हिस्ट्री में आ जाता है इन 1859 में। प्लेटी हेलमिंथिस ग्रीक वर्ड है। प्लेटी मीन फ्लैट, हेलमिंथिस वॉर्म। डायग्नोस्टिक करैक्टरिस्टिक्स इसके देख लेते हैं जी। बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। डोर्सो वेंट्रली, डोर्सो बैक साइड, वेंट्रली फ्रंट साइड। डोर्सो वेंट्रली बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, यानी कि ये आगे से भी और पीछे से भी दोनों तरफ से फ्लैट होती है। सिमेट्री देख लेते हैं। सिमेट्री इसकी बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल यानी कि सिर्फ एक ही प्लेन में ये हाफ डिवाइड हो सकते हैं। अगर दूसरे प्लेन में हम डिवाइड करेंगे तो ये और डिज़ाइन में काटे जाएंगे। अगर डिवाइड हो जाएंगे तो ये एक ही जैसे डिवाइड नहीं हो सकते। A type of symmetry in which animal can be cut into two identical halves only in one plane, that is, they have right and left side of body। ये इस बाइलेटरल की डेफिनेशन है कि इसमें जो है अगर हम किसी भी एनिमल को काटें तो आइडेंटिकली हाफ्स में सिर्फ एक ही प्लेन पर हम उसको काट सकते हैं जो आइडेंटिकल हाफ्स हमें देंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं बना कैसे है। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटाजोन्स। मेटाजोन्स में ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 लेयरों वाले पहले हैं मेटाजोन्स हैं, जिनमें कौन कौन सी लेयर्स आ जाती हैं जी। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म कौन सी होती है? जो इनकी आउटर लेयर होती है। मेसोडर्म इनसाइड वाली और एंडोडर्म जो इनसाइड से लाइनिंग करती है। ये कोलिमेट्स नो बॉडी कैविटी, यानी कि इनमें कोलिमेट्स नहीं होती। जो सिलोमेट्स जो कैविटी सिलेंट्रॉन में होती है, ये कैविटी इनमें नहीं होती। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका देख लेते हैं जी। कंप्लीट इन फ्री स्विमिंग फॉर्म। फ्री स्विमिंग यानी कि जो फ्री होते हैं, पैरासाइट नहीं होते, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इनकम्प्लीट इन पैरासाइटिक फॉर्म, और पैरासाइट फॉर्म में ये इनकम्प्लीट होता है। जैसे क्लास ट्रेमाटोडा, इसकी क्लास है प्लेटी-हेलमिंथिस की। एब्सेंट इन सेस्टोड्स, और क्लास सेस्टोड में ये बिल्कुल होता ही नहीं है। फ्री स्विमिंग में कंप्लीट होता है और पैरासाइट में ये इनकम्प्लीट और सिस्टोड्स में एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं जी। एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स और नेफ्राइडोफोर। इसमें सेल्स होते हैं फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीशन उनके ज़रिए होती है, वो मैं आपको फ्लेम सेल्स डायग्राम में बताता हूँ, जिनको नेफ्रिडियोफोर भी कहते हैं। फ्लेम सेल्स क्या है? अ स्ट्रक्चर विद थिन इलास्टिक वॉल कंटेनिंग न्यूक्लियस। लचकदार उनकी जो आउटर वॉल होती है वो लचकदार होती है, कंटेन करते हैं, और उनमें न्यूक्लियस होता है। कैविटी होती है कंटेनिंग मैनी लॉन्ग सीलिया, जिसमें लॉन्ग सीलिया होते हैं। लॉन्ग सीलिया फ्लिकरिंग लाइक अ फ्लेम, और वो ऐसे मूवमेंट कर रहे होते हैं जैसे आग से, भड़कती हुई आग जैसे हमें नज़र दिखाई देती है। उस तरह ये हम सीलिया जो है उसके फ्लिकर हिल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। विद डक्ट्स विच ओपन एट एक्सक्रीटरी पोर, और इसमें डक्ट्स यानी कि नालियाँ जो होती हैं, रास्ते, जो एक्सक्रीटरी पोर जहाँ से वो सुराख से बाहर निकलती हैं वहाँ पर ओपन हो रही होती हैं। हार्मोफ्रोडाइट्स, ये हार्मोफ्रोडाइट्स होते हैं। हार्मोफ्रोडाइट्स क्या होता है जी?
हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम एनिमल, यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों का काम करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं जी। प्रेजेंट एंड इन कम्प्लेक्स, यानी कि प्रेजेंट होता है और कम्प्लेक्स फॉर्म होती है। कंसिस्ट ऑफ गोनैड्स, गोनैड्स होते हैं, डक्ट्स एंड कपुलेटरी और एसेसरी ऑर्गन्स, ये इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन होते हैं। नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल गैंग्लिया एंड वेंट्रल सेरेब्रल गैंग्लिया। पेयर एंटीरियर का होता है और वेंट्रल गैंग्लिया कनेक्टेड बाय नर्व रिंग, एक नर्व रिंग बना हुआ होता है, नर्व रिंग और कॉर्ड, इसके साथ ये एंटीरियर और वेंट्रल कनेक्ट हुए होते हैं। इसके बाद देखते हैं नो कॉलोनी फॉर्मेशन, ऑल मेंबर्स आर सॉलिटरी, यानी कि ये कॉलोनी फॉर्मेशन नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट है इसके तमाम मेंबर्स। रीजेनरेशन प्रेजेंट ओनली इन क्लास टर्बुलेरिया प्लेनेरिया, सिर्फ क्लास टर्बुलेरिया में ये रीजेनरेशन का प्रोसेस हो सकता है। रीजेनरेशन यानी कि अगर इनमें इनका कोई भी आर्गन या पार्ट जो इनका होता है वो अगर टूट जाए, कट जाए या फिर प्रीडेटर की वजह से इनकी ज़ख्मी अगर हो जाए तो वो रीजेनरेट कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन सेल्फ एंड क्रॉस बट ऑलवेज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? सेल्फ खुद ही करते हैं क्योंकि ये इनमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और क्रॉस भी करते हैं बट ऑलवेज इंटरनल इनमें ज़्यादातर होती है। ऑस्मोरेगुलेशन बाय प्रोटोनेफ्राइडिया, प्रोटोनेफ्राइडिया क्या है जी? नेफ्राइडियो, ये इसके सेल में आ जाते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि वाटर और नमक का कंट्रोल जो होता है, बैलेंस जो बॉडी में करते हैं। ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट क्या है? ये ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट यानी कि ये जो इसमें पैरासाइट है वो दूसरे होस्ट के साथ अटैच कैसे होते हैं? प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ हुक्स एंड सक्कर्स, हुक्स यानी कि जैसे हुक हो, या फिर सक्कर्स चिपक जाएं उसके साथ, सक्कर्स उसकी तरह। साइज देख लेते हैं जी। साइज फ्यू मिलीमीटर टू मैनी फीट, कई मिलीमीटर से कई फीट तक होता है, जैसे प्लेनेरिया में 10 मिलीमीटर, टैपवार्म में 16 फीट तक। नंबर ऑफ स्पीशीज़ देखते हैं कितनी है जी। 15,000 टू 20,000 अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन। ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास मोनोजीनियम मोस्ट एक्टोपैरासाइट्स, मोनोजीनियम क्लास में ये ज़्यादातर एक्टोपैरासाइट हैं। ट्रेमाटोडा, लिवर फ्लूक्स, सेस्टोर्स, टेपवार्म ये क्लास है और ये इनके मेंबर हैं। और एंडोपैरासाइट, ये एंडोपैरासाइट है इनसाइड और ये आउटसाइड। आउटसाइड जो पैरासाइट होते हैं और ये बॉडी के इनसाइड, ये बॉडी के आउटसाइड। इंसेस्टोर्स फूड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, सेस्टोर्स जो हैं एक्टोपैरासाइट है जो बॉडी के इनसाइड होते हैं, वो कैसे फूड लेते हैं? ऑब्जर्व करते हैं इंटेस्टाइन की वॉल से, ऑफ होस्ट, होस्ट जो इनका होता है उससे, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में उसकी इंटेस्टाइन से ये फूड एब्जॉर्व करते हैं। वेयर दे रिमेन अटैच्ड, इंसेस्टोर्स फूड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम वॉल ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट, सेस्टोर्स में ये एब्जॉर्व करते हैं फूड इंटेस्टाइन से होस्ट की, जिस होस्ट में ये रहते हैं। सिस्टोर्स जैसे कि ये टेपवार्म जिस होस्ट में ये रहते हैं उसकी इंटेस्टाइन के साथ ये अटैच होते हैं और उसी के इंटेस्टाइन से ये फूड एब्जॉर्व करते हैं। दे रिमेन अटैच विद द हेल्प ऑफ स्कॉलेक्स, स्कॉलेक्स हेड जो इनका हेड होता है और स्कॉलेक्स जो हेड या स्कॉलेक्स जो उसको इंटेस्टाइन के साथ चिपकने और अटैचमेंट होती है उसको स्कॉलेक्स कहते हैं। विच इज़ प्रोवाइडेड विद हुक्स एंड सक्कर्स, जिसको हुक्स और सक्कर से प्रोवाइड होता है ताकि ये उसके साथ अटैच रहें। इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर देख लेते हैं जी। रिप्रेजेंटेटिव मेंबर प्लेनेरिया जिसे ड्यूगेजिया साइंटिफिक नेम, लिवर फ्लूक्स, फेसियोला हेपाटिका, टेपवार्म, टाइनिया सोलियम। इसके बाद मैं आपको प्लेनेरिया की सिंपल डायग्राम बताता हूँ। प्लेनेरिया में ये शोइंग डाइजेस्टिव सिस्टम इसका शो हो रहा है। ये इसका ऊपर आई स्पॉट, ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो इसमें होती है, ये इस साइड पे माउथ, ये इसका फेरेंक्स और ओपनिंग ऑफ फेरेंक्स। यहाँ पर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम शो हो रहा है। ये फ्लेम सेल, ये नेफ्राइडोफोर इन बॉडी वॉल, फ्लेम बल्ब,
ट्यूब्यूल। ये जो इसमें सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम शो हो रहा है, ट्यूब्यूल्स। ये इसका फ्लेम सेल में न्यूक्लियस ऑफ कैप सेल, ये सीलिया जो फ्लेम की तरह हम नज़र आते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड फिल्टर्स थ्रू मेम्ब्रेन वेयर सेल इंटीग्रेट, यहाँ पर फ्लूइड जो होता है वो फिल्टर होता है। ये इसकी प्लेनेरिया की डायग्राम थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।